हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ में हम टारगेट लेकर चल रहे थे 100 क्वेश्चन का और पार्ट 7 है। हर पार्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन तो कराता हूं, कुछ पार्ट में आपको मिल जाते हैं 10 क्वेश्चन से भी अब। तो शुरू करते हैं और आज भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो भी हम वीडियो बनाए हैं मैथ का, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। वहाँ पे जाइए, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ पे भी मैं कुछ शेयर करूँ तो आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेक्टर आप ए दे के रखा, वेक्टर बी दे के रखा है, तो ए क्रॉस बी हमको निकालना है। शुरू करते हैं। हल में आपको जो भी दे के रखा है उसको लिख लेना है। हल दिया है, क्या दिया है, वेक्टर ए दे के रखा है। वेक्टर ए कितना है, 2i + j + 3k। ये वेक्टर आपके पास ए दे के रखा है। वेक्टर बी दे के रखा है 3i + 5j - 2k। ये दे के रखा है। मतलब वेक्टर ए दे के रखा है, वेक्टर बी दे के रखा है। अब हमको निकालना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। इसके लिए हमको ये फिर मॉड निकाल, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। क्या, ए क्रॉस बी, इसके बाद मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए का मतलब कितना है, 2i + j + 3k। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिशों का सदिश गुणनफल 3i + 5j - 2k। सदिशों का सदिश गुणनफल निकाल रहे हैं। अब देखिएगा जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप ये यहाँ पे आपका सारणिक लग गया। i लिखो, j लिखो, k लिखो। इसके बाद आपका i का गुणांक 2 है, j का गुणांक 1 है, k का गुणांक 3 है। यहाँ पे देखो i का गुणांक 3 है, j का गुणांक 5 है, k का गुणांक -2 है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो जब i को लेकर चलेंगे तो ये सीधे सीधे वाले को छोड़ दो, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 2 के 2, 1 2 के 2 और बीच में माइनस लगाएंगे, इसका इससे 5 3 15। ठीक, जो सेकंड नंबर आता है ये ऋणात्मक होता है। ये आपका दिशा के कारण होता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर जे लेंगे तो ये सीधा खत्म, ये सीधा खत्म, ये 4 बचेंगे तो 2 दूना 4 -4 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस लगाते हैं, 3 त्रिकाई 9। क्लियर। इसके बाद के लेंगे बच्चा लोग, क्या लेंगे, के। ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म, सीधा सीधा को खत्म कर दो। फिर त्रिया गुणा करो, 5 दूना 10, फिर 3 एकम 3। ठीक, कितना आ जाएगा, तो यहाँ 15 2 17, 15 2 17 -17i। यहाँ पे 9 4 13 और माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13j। इसके बाद 10 में 3 घटा दो 7, तो 7 के आ गया। ये आपका आ गया बच्चों लोग ए क्रॉस बी। अब हमको क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसके लिए क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाएंगे। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, यानी -17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये हम लगाएंगे। तो कितना निकल कर आएगा, 17 का 17 से गुणा, मतलब ए आपका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 17 का 17 से गुणा होगा तो 17 17 हम 289, कितना 289, 13 13 169 और 7 7 49। इसको कैलकुलेट करो, 9 9 2 18 9 3 27, 27 की 7, यहाँ पर 4 है, 4 2 6 और 6 6 12, 12 8 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 2 4, 4 1 5, 507 आ गया। कितना आ गया, 507। ठीक, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है जो पूछा था भैया। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना था, तो आपका आ चुका है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालते आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। ए क्रॉस बी उसमें निकालना रहेगा। तो देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन और इसमें हमको निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि सेम है। यानी 2 सदिश दे के रखा है ए और बी, हमको ए क्रॉस बी निकालना है, फिर मॉड निकाल देना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ए क्रॉस बी निकाल देंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। शुरू करते हैं हल। क्या क्या देके रखा बच्चा लोग,
दिया है वेक्टर ऑफ ए 3i प्लस जे प्लस 4k, इतना दे के रखा है। वेक्टर ऑफ v कितना दे के रखा है, i जे प्लस k, ये दे के रखा है। बोल के रखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब हमको निकालना है a क्रॉस b। क्या निकालना है, a क्रॉस b। a क्रॉस b का मैंने क्या कहा था, पहले 3i प्लस जे प्लस 4k का क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, i माइनस जे प्लस के। इसके लिए करेंगे क्या, हम ये आपका सारणिक लगा देंगे, ठीक। यहाँ पर आपका i है, यहाँ पर आपका j है, फिर k है। इनका गुणांक लिखेंगे 3 1 4, यहाँ पर 1 माइनस 1 1, ये इनका गुणांक लिख दिया हमने। अब देखिएगा इसका सॉल्व कैसे करेंगे। i को लेंगे, हमने कहा ना इसका सीधा सीधा छोड़ दो, बाकी त्रिया गुणा करो, 1 1 कम 1, बीच में माइनस होता है, 4 1 कम 4, इस ऋण के कारण ये धन हो जाएगा, बीच में माइनस होता है। फिर सेकेंड नंबर जे ऋणात्मक लेंगे, ये खत्म ये खत्म, 3 1 कम 3, बीच में माइनस होता है, 4 1 कम 4। फिर बच्चा लोग के लेकर चलेंगे, ये खत्म, फिर त्रिया गुणा करो, 3 1 कम 3, इसके सीधे वाले को छोड़ देंगे तो बचेगा 3 1, तो 3 1 कम 3, बीच में माइनस होता है, 1 1 कम 1, ठीक। ये क्लियर हो गया, मतलब 4 1 5 आई, 4 में 3 घटा दो तो माइनस 1 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर देखो 3 1 4, तो माइनस 4 के, यहाँ पे प्लस है, प्लस को माइनस से टकराएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका निकल कर क्या आया बच्चा लोग, a क्रॉस b आया। अब हम आपसे कहें कि मॉड ऑफ a क्रॉस b निकालो, तो फिर आप क्या करोगे, अंडर रूट 5 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन माइनस 4 का वर्ग। 5 का वर्ग लगाओगे तो 5 25 आता है, 1 का वर्ग 1 1 कम 1, 4 चौको 16, 1 1 कम 1, ऐसा कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये आपका 25 है, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, और 26 में 16 जोड़ दो तो 42। जी हाँ, ये आपका a क्रॉस b मॉड ऑफ a क्रॉस b निकल कर आया। और क्वेश्चन में क्या बोला था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला जानते क्या होता है, a क्रॉस b मॉड ऑफ a क्रॉस b, जिसका आंसर आ गया रूट 42। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई। सिंपल तरीके से देखिए, छोटे क्वेश्चन रहते हैं, मजेदार क्वेश्चन रहते हैं, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और आपसे बनता नहीं है, इसलिए पहले अच्छे तरीके से उसको समझो कि पूछा क्या है। यदि आपको क्लियर हो जाएगा कि पूछा क्या है, आपसे ये बनेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आप उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सदिश देके रखा है, एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है, मतलब इसका मॉड ऑफ a निकालेंगे तो इकाई आएगा। क्या आएगा, इकाई आएगा। कुछ समझ रहे हैं, मात्रक सदिश मतलब इकाई आएगा इसका, जब हम मॉड ऑफ a निकालेंगे, मापांक निकालेंगे। मापांक का मात्रक सदिश मतलब मापांक 1 है। तो माना इसको एक वेक्टर मान के चलते हैं, माना वेक्टर ऑफ a बराबर है xi प्लस जे प्लस के, मतलब सब में x का गुणा है भैया, मतलब सब में x का गुणा है, यानी वेक्टर ऑफ a xi xj प्लस x के, मतलब सबका गुणांक, i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक, सबका x है। अब हमको मापांक निकालना बोल के रखा है, मापांक, मापांक में क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक तो एक्स स्क्वायर, इसका भी गुणांक तो एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में देके रखा है, क्वेश्चन में क्या देके रखा है, एक लाइन और कर लेते हैं, अंडर रूट 3x स्क्वायर, एक्स बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3x हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल के रखा है कि जो भी सदिश है एक मापांक सदिश है, चूंकि वेक्टर मॉड ऑफ a बराबर 1, इसलिए रूट 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/√3। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, यही क्वेश्चन बोला था ना। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो सदिश है वो एक मात्रक सदिश है, इकाई सदिश, मतलब मापांक 1 होना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा, आ सकता है एग्जाम में भाई। मान लो आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछ दे तो फिर आपको तो करना पड़ेगा ना, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दे के रखा है। मतलब शीर्ष ABC दिया है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम A क्रॉस B निकालते हैं और 1/2 मॉड ऑफ, यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, आधार गुणित ऊंचाई है। तो जैसे मान लीजिए आधार A है और ऊंचाई B है, तो A क्रॉस B मॉड ऑफ A क्रॉस B 1/2, ये है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन इसके लिए हमको दो भुजा निकालना पड़ेगा। जैसे यदि एक त्रिभुज है, थोड़ा समझिएगा, यदि एक त्रिभुज ऐसा है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ C है, तो हमको निकालना पड़ेगा AC और AB। तब तो इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, तब हो जाएगा 1/2 A क्रॉस B। तो हल करते हैं, 3 बिंदु देके रखा है, 3 बिंदु देके रखा है। इसके लिए स्थित सदिश माना मान के चलेंगे, माना O मूल बिंदु है, O मूल बिंदु है। तब जब जो आपका A का स्थित सदिश है, मतलब OA, वेक्टर OA 1 1 1 है, मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा I J K हो जाएगा। इसके लिए हम OB निकालना चाहें तो I J के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 2J हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 है तो 3K हो जाएगा। इसके बाद हम OC निकालेंगे, OC के लिए हो जाएगा 2I प्लस 3J प्लस आपका K हो जाएगा। अब हम दो भुजा निकालना चाहेंगे, तो दो भुजा निकालना चाहेंगे जैसे AB और AC। हमने कहा ना ये फार्मूला होता है, तो हम पहले निकाल लेते हैं AB और फिर AC। तो AB के लिए कितना हो जाएगा, AB जब हम निकालेंगे तो मैंने एक पिछले वीडियो में यानी पार्ट 6 में बताया था, आपका जो अंतिम है B यानी OB में OA को घटाएंगे। OB आपके पास कितना है, I प्लस 2J प्लस 3K, ये आपका OB है। इसमें हम OA घटाएंगे, I J और K को घटाएंगे। I से I घट जाएगा, खत्म कहानी। 2J में 1J घटेगा तो 1J बचेगा। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, क्या है, माइनस है। 3K में माइनस K तो कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पर समझो, यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। तो प्लस 3K में 1K घट जाएगा तो प्लस 2K आ जाएगा। थोड़ा सा यदि प्लस माइनस गड़बड़ हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए हमारा AB आ गया। इसी तरीके से हम AC निकाल सकते हैं। AC में हमने क्या कहा, अंतिम वाले में से OC में OA को घटा देंगे। OC आपके पास कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 2I प्लस 3J प्लस K है। इसमें हम भाई साहब OA को घटाएंगे। OA कितना है, ये माइनस करेंगे, I प्लस J प्लस K। घटाओ, 2I में I घटेगा तो I निकल कर आएगा, 3J में J घटेगा तो आपका 2J आ जाएगा, K में K घट जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। हमारे पास वेक्टर ऑफ AB आ गया, वेक्टर ऑफ AC आ गया। इसके लिए हमको अब निकालना पड़ेगा A क्रॉस B, क्योंकि भैया हमने बोला था दो भुजा है तो A क्रॉस B निकालते हैं। तो दो भुजा है मतलब हम AB क्रॉस AC निकालेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, AB का कितना है, J है, I नहीं है तो 0I कर लो, 2K है तो 2K रहने दो क्योंकि जरूरत पड़ेगा ना। फिर क्रॉस, यहाँ पे I है लेकिन J नहीं है तो J में 0J कर लो, और यहाँ पे ये आपका J है हमारा 2, K नहीं है तो 0K कर लो, जो ना रहे उसमें 0 लगा लो। अब इसके लिए हमको फिर से एक सारणिक का प्रयोग करना पड़ेगा। सारणिक का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा सारणिक हो गया, I J और K, ये हमारा सारणिक हो गया बच्चे लोग। यहाँ पे I नहीं था, 0 है, यहाँ पे J है तो 1 है, K है तो 2 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे आपका AC कितना है, I का 1 है, J का 2 है और K नहीं है, 0 है। इसको सॉल्व करो तो हमारा आएगा AB क्रॉस AC। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझिएगा। I को लेकर चलेंगे तो हमने कहा था इसको छोड़ो इसको छोड़ो, बचेगा ये 4, त्रिया गुणा करो, 1 का 0 से तो 0, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर माइनस G, ठीक। इसको छोड़ दो इसको छोड़ो, त्रिया गुणा करो, 0 का 0 से 0, 2 का 1 से 2 1 कम 2, फिर प्लस K के लिए करेंगे तो ये खत्म, बचेगा ये
0 का 2 से 0, बीच में होता माइनस, 1 का 1 से 1, 1 कम 1। ठीक, इतना क्लियर। अब देखो -4i आएगा, -4i आ जाएगा भैया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, +2j आ गया, यहाँ पे -1 के साथ तो -k आ गया, यानी हमारे पास AB क्रॉस AC निकल कर आया। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो हमने बताया था मॉड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मॉड। मॉड लगाने के लिए क्या करेंगे? AB क्रॉस AC का मॉड। मॉड में हमने अंडर रूट लगाना सिखाया, -4 का वर्ग, 2 का वर्ग और यहाँ पे -1 का वर्ग, मतलब इनके जो भी गुणांक है उसका वर्ग निकालेंगे। 4 का वर्ग 4 चौको 16, 2 का 2 दूना 4, 1 1 का 1, कितना हो जाएगा? 16 4 20, 20 1 1 21 हो गया। ठीक है, 16 4 20, 20 1 21 हो गया। क्लियर, इतना समझ में आ गया। AB क्रॉस AC का वैल्यू आ गया, मॉड ऑफ AB क्रॉस AC। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा भैया? 1/2 AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC, ये मॉड ऑफ। अब हमारे पास मॉड ऑफ देके रखा है कितना? √21, यही आपका आ गया वर्ग इकाई। या इसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा ना भैया, √21/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी लगा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखने को कठिन सा लगता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा यदि आप बेसिक से समझ लेते हैं, उसे आप आसानी से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा और आसानी से एग्जाम में आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे, बिंदु आपके पास 5 2 -4 से होकर जाने वाली सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करते हैं। देखिएगा जरा, पहले आपको जो भी बिंदु देके रखा है इससे अपन एक सदिश बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक सदिश हमारा हो जाएगा वेक्टर A बराबर 5i + 2j - 4k, ये हमारे पास सदिश आ गया। इसके बाद हमारे पास एक और सदिश है, इससे होकर जा रही है, मतलब A का मान, और समांतर किसकी है? समांतर 3i + 2j - 8k, यानी एक और सदिश है, तो 3i + 2j - 8k। अब रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, इसको याद करना पड़ेगा। सदिश समीकरण क्या होता है कि एक बिंदु से जा रहा होता है, जिस बिंदु से जाता है उसको पहले लिखते हैं, इसके बाद λb जिसके समांतर है उसको बाद में लिखते हैं, जिसके समांतर है उसको बाद में लिखते हैं। r का मतलब होता है xi + yj + zk, r का मतलब होता है xi + yj + zk। a का मान कितना है? 5i + 2j - 4k, ये a का मान है, प्लस लैम्डा लगा दो 3i + 2j - 8k, ये आपका आ चुका है सिंपल सदिश समीकरण। इसको लिखोगे, यह अभीष्ट रेखा का सदिश समीकरण है। यही अभीष्ट रेखा का सदिश समीकरण है, सदिश समीकरण है। एक बिंदु से होकर जा रहा था और एक के समांतर है। इस फार्मूले को याद करने के साथ साथ आपको ये याद होना चाहिए, जिस बिंदु से होकर जाता है, चाहे भले वो कोई भी बिंदु हो सकता है, ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, उसको पहले लिखेंगे, लैम्डा के बाद हम उस सदिश को लिखेंगे जिसके समांतर से होकर जाता है, तब आप कर पाओगे फिर। और आज छोटे से ही वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन करा, इसके बाद अगले वीडियो में पुनः 5 से 6 क्वेश्चन लाएंगे और अभी सदिश का चलाएंगे, फिर रैखिक प्रोग्रामन कराएंगे। इसके बाद जो भी आपका टॉपिक शेष है उन सब पर हम आपको क्लियर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। और मैंने 100 क्वेश्चन कहा था भैया, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही कराऊंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।